जय हिंद दोस्तों। आप स्टडी सेंटर आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक सौ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को फटाफट रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न और उत्तर। प्रश्न संख्या 1 है, बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। चिरांद। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगन में उत्खनन किया गया था 1953 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम दिखाई पड़ता है शतपथ ब्राह्मण में। मौर्य काल में प्राकृतिक भाषा में लिखी पुस्तक गाथा सप्तशती के लेखक हैं हाल। आगे देखते हैं, ऐसा विवाह जिसमें कन्या का विवाह उस पुरोहित से करा दिया जाता है जो यज्ञ अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है। ऐसा विवाह क्या कहलाता है दोस्तों? देव विवाह। एक है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह जिसमें उच्च कुल का लड़का और निम्न कुल की लड़की रहती है और शादी होता है, उसे अनुलोम। प्रतिलोम जिसमें उच्च कुल की लड़की और निम्न कुल की लड़का, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। किस विजयनगर शासक ने सर्वप्रथम अपने घुड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने तुर्की धनुर्धरों को भर्ती किया था? किस विजयनगर शासक ने सर्वप्रथम अपने घुड़सवार सेना शक्तिशाली बनाने के लिए तुर्की धनुर्धरों का भर्ती किया था? देवराय प्रथम ने। किस पुरुष का कथन है कि ईश्वर सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहन की भांति है? दादू का। मुगल काल में विभिन्न अवसरों पर अमीरों द्वारा बादशाह को दी गई भेंट या नजराना क्या कहलाता था? पेशकश। किस मुगल बादशाह ने निसार का नाम का सिक्का चलाया जो रुपयों का 1/4 के बराबर होता था? जहांगीर ने। पूरा पाषाण काल के मुख्य उपकरण थे हैंड एक्स, क्लीवर एवं स्क्रैपर। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1900 17 अक्टूबर ढक गया दोस्तों, एक मिनट। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। इसको ध्यान रखेंगे। तथा द्वितीय सत्याग्रही यानी दूसरा सत्याग्रही जो था वो जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के किस बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया गया? आंसर है बारदोली में, जो संपन्न बैठक हुआ 12 फरवरी 1922 को। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया रास बिहारी बोस। कोलकाता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1 अप्रैल 1912 को। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन कौन से सम्मान ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिए? कैसर-ए-हिंद, जुल्लू पदक और बोअर पदक, ये तीनों सम्मान वापस कर दिए। हिंदी एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका नामक संस्था की स्थापना किसने की? सोहन सिंह भकना 1913 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, किसने की थी? 1934 में आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश एवं अच्युत पटवर्धन। अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 8 अगस्त 1940 को लिन लिथगो ने। उत्तर प्रदेश के किसान सभा का गठन किसने किया था? फरवरी 1918 में गौरीशंकर, इंद्र नारायण, मदन मोहन मालवीय। किस कारखाना अधिनियम एक मिनट दोस्तों किस कारखाना अधिनियम द्वारा बच्चों के कार्यों को 5 घंटे निश्चित की गई? 1934 के लॉर्ड विलिंगटन के समय लाए गए 5वें कारखाने अधिनियम के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल के द्वारा। इंडोनेशिया के सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार। भारत चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है? रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिंजे रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। पृथ्वी और सूरज के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई अपसौर के दौरान। अपसौर और उपसौर याद रखेंगे। अपसौर, अप मतलब ज़्यादा यानी 4 जुलाई, और सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मैंने न्यून, उपसौर, उप कोई भी उप होता है वो थोड़ा छोटा होता है, न्यून होता है वो 3 जनवरी। इससे याद रखेंगे हम। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी
जो डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती इसमें होगा, ताप्ती। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एड्रोथ द्वीप। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित द्वीप है न्यू मूर द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारतीय संविधान में अमेरिका संविधान द्वारा लिए गए प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय यहाँ होगा। आगे देखते हैं। भूमि सुधार से संबंधित प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 9वीं अनुसूची में। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं निर्णायक गण द्वारा किया जाता है, जिसमें सदस्य होते हैं। कौन कौन से सदस्य होते हैं? याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में ओनली फॉर निर्वाचित। करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन से हुई अन्य प्राप्ति में संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा कहाँ होता है? भारत के संचित निधि में होता है। आगे देखते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत के संसद का। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त कब हुआ? 30 जनवरी 1990 को। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006। जिला न्यायाधीश शब्द का संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 233। फटाफट रिवीजन करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। इको मार्क जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा जारी किया जाता है, किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? 1991 से। इको मार्क भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो किसके लिए? वो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण रहता है। यानी क्वेश्चन है, इको मार्क भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। कौन सा उत्पाद को? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण रहता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड किस जिले में? चमोली जिले में है। हरित प्रवाह वह प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान को बढ़ाता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह बनी होती है, किसकी बनी होती है? पॉलीमर की बनी होती है दोस्तों। हवा में तैरते हुए सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। 5 माइक्रोन से कम। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ 1974 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया 1985 में। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? 1993। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ अवस्थित है? ये जोधपुर में है दोस्तों, जो राजस्थान में पड़ता है। बुल्स और बियर्स वाक्यांश शब्द का संबंध किससे है? स्टॉक एक्सचेंज से है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसको याद रखेंगे, किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। तथा बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना तृतीय सोवियत संघ रूस की सहायता से दोस्तों। आगे औद्योगिक विकास बैंक कब हुई? जुलाई 1964 में। इसका मुख्यालय लखनऊ में है, याद रखेंगे। औद्योगिक विकास बैंक। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं प्रत्यक्ष कर के उदाहरण? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। इसका ट्रिक है आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण क्या क्या है? बिक्री कर, सीमा कर, उत्पाद कर, बीसी और तट उत्पाद। इसका ट्रिक है दोस्तों। आगे सुनिए। गोयपोरिया समिति का संबंध किससे है? बैंक सुधार से है। गोयपोरिया समिति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है।
सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी के परख करने का तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार टकसाल कहाँ कहाँ है भारत सरकार का? मुंबई में है, कोलकाता में है, नोएडा में है। इसका आंसर है एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समयावधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं सेवाओं कुल बाजार के मौद्रिक मूल्यों का उस देश को क्या कहलाता है? जीडीपी। और जब वहीं सकल घरेलू उत्पाद में यदि वह आय घटा दिया जाए जो सृजित तो देश में हुई है किंतु विदेश को प्राप्त है तथा देश को प्राप्त होने वाली किंतु विदेशों में अर्जित आय को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होता है ये जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और आगे जो ऊपर था जीडीपी, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें अंतर इतना है कि हमारे यहाँ के जो आदमी विदेश में कमा रहे हैं पैसे, वो तो हमारे यहाँ आएगा लेकिन सृजन उसका विदेश में हो रहा है, और जो विदेश वाले व्यक्ति यहाँ हैं वो कमा यहाँ रहे हैं, सृजन यहाँ कर रहे हैं, पर वो विदेश चला जाएगा। ये दोनों को उसका वहाँ बाहर का पैसा अगर हम जोड़ लेते हैं और यहाँ का पैसा वापस कर देते हैं तो उस सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी कहलाता है। और जीडीपी ऊपर आपको बता दिया गया सर। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का नाम है पेरिडेक्सरिन। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, हम दूसरा वीडियो में लाएंगे। सभी विटामिन का ट्रिक के माध्यम से हम नाम याद रखेंगे, रासायनिक नाम। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? लाइकोपीन के कारण। हीरे की बिक्री में भारत की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट बराबर कितना होता है? एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम यानी 200 मिलीग्राम। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या होता है? दंत बल्क होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां किसकी होती है? जबड़े की होती है। अग्न्याशय पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? सिक्रिटिन है। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाती है? ऑक्सीटोसिन। इंसुलिन का उत्पादन किस द्वारा किया जाता है? आइलैंड्स ऑफ लेगरहैंस द्वारा। कॉफी, चाय या मदिरापान के सेवन से शरीर में किस हार्मोन की मात्रा घट जाती है जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर निर्जलीकरण हो जाता है? एडीएच हार्मोन। मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? यूएनएफसीसी सचिवालय के द्वारा। दोस्तों कभी कभी परीक्षा में यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड एन नेशन, एफ फ्रेमवर्क, सी से कन्वेंशन ऑन, फिर सी से क्लाइमेट और फिर सी से चेंज। यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आगे देखते हैं, अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में किस अम्ल की अधिकता रहती है? H2SO4। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कोयला दहन। जिससे कि अभी एनटीपीसी मथुरा है, वहाँ कोयला दहन के कारण वहाँ ज़्यादा कार्बन निकलने के कारण बगल में स्थित आगरा का ताजमहल प्रभावित हो रहे हैं, जिसका कि कलर प्रभावित हो रहा है। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है। इसका क्या कारण है? समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय है। इस क्षेत्र में बनने का संभावित कारण क्या है? विशिष्टता और समतापी बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। वैज्ञानिक की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया? ब्रिटिश टीम ने। मई 2020 में उठने वाली चक्रवाती तूफान का भारतीय प्रभाव क्षेत्र कौन सा था? बंगाल की खाड़ी। किस देश ने बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवात तूफान का यह नाम दिया था? थाईलैंड ने। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था?
1979 में। दुनिया का सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी कौन सी है? यूट्यूब है दोस्तों, जिस पे आप पढ़ रहे हैं। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा था? एड्स लवलेस नामक महिला ने। भारत में पहला कंप्यूटर कब लाया गया? 16 अगस्त 1946 को बेंगलुरु में। कंप्यूटर में फोर्टन भाषा का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। तथा कोबोल भाषा का प्रयोग वाणिज्य के क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। कंप्यूटर के प्रिंटर या अन्य उपकरण द्वारा उत्पन्न आवाज को क्या कहते हैं? व्हाइट नॉइस। स्टोरेज डिवाइस पर जो मूल्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। लीला सैमसन कौन है? भारतनाट्यम के कलाकार हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस एकेडमी भी है खड़गवासला में। मिल्टन फ्रीडमैन किस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति है? ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की स्थापना कब हुई थी? 1991 में, जो कि दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय से संलग्न है? पुरातत्व का बात हो रहा है, यानी सभ्यता और संस्कृति की बात हो रही है, इसलिए संस्कृति मंत्रालय से। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधाकृष्णन। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ अवस्थित है? कोयम्बटूर। जबकि सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों। रोनू मजुमदार किस क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति हैं? बांसुरी वादन से संबंधित है, इनका संबंध है। हीमोफीलिया एवं अनुवांशिक विकार जो उत्पन्न करता है क्या है? रक्त स्पंदन का ना होना। संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश। रूसी भी है। ये आधिकारिक 6 भाषा हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस यज्ञ का है? सोम यज्ञ का। चारों वर्णों के कर्मों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण से। भगवान महावीर के उपदेशों को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया गया है, किसके द्वारा? शंभुवती, विजय और भद्रबाहु के द्वारा। हर्ष काल में रात को पहरा देने वाले स्त्री को क्या कहा जाता है? याम चेटी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के भारत आने का पहला उद्देश्य क्या था? पिंडारियों का दमन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत से इंग्लैंड की ओर धन के प्रवाह को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दी? दादा भाई नेरोजी ने। 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। कल से हम लेके आएंगे विकल्प के साथ 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को पाने के लिए कम समय में रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।